साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूं वो है यहोशू की पुस्तक और उसका अध्याय 11। और मेरा जो अध्याय पर मनन कराने का जो अभिप्राय है वो ये है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को हर एक अध्याय में देखें, क्योंकि अधिकांशतः हम जब चर्चों में जाते हैं या हम बड़ी सभाओं में जाते हैं, जो वचन सुनते हैं, तो जो जनरली जो आप कई बार दाऊद के विषय में, मूसा के विषय में और जो प्रचलित अधिकांशतः हमारे मुंह पे जो जुबानी याद रहते हैं, हम उन्हीं कैरेक्टर को या उन्हीं चरित्रों पर ज़्यादा सुनते रहते हैं और उन्हीं के विषय में भेद की बातें बहुत सी बताई जाती हैं और बहुत अच्छा है। उनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतनी मोटी बाइबल दी है, इसमें हजारों पेज हैं और बाइबल में हजारों पद हैं और अध्याय हैं, तो हमें हर अध्याय पर कम से कम सरसरी नज़र में उस पर मनन भी करना चाहिए। ये विचार मेरे अंदर आया, तो जिसके कारण से मुझे लगा मैं इस अपने प्रयास को और इस जिज्ञासा को आप लोगों के सामने रखूं और मनन कराता रहूं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर अध्याय में कुछ न कुछ जो परमेश्वर की भेद की बातें हैं, जो परमेश्वर मुझे समझ देता है, ज्ञान देता, मैं उनको आपके सामने बांट सकूं। और इस अध्याय पर जिसमें मैं मनन कराऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे इतना ज्ञानी बना दिया है या पूरा प्रकाशन मुझे दे दिया कि मैं ही सारी चीज़ें बता पाऊंगा। आप उस वचन को पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर और ही प्रकार का अच्छा प्रकाशन दे सकता है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो इसको पढ़ के उसका प्रकाशन देते हैं, भेद की बातों को बताते हैं। तो हमारा एक प्रयास है जिसके लिए आप बराबर यहोशू की पुस्तक पर अभी मेरा चल रहा है और आने वाले दिनों में प्रभु चाहेगा तो मैं लगातार इस पर मनन कराऊंगा। अध्याय 22 यहोशू की पुस्तक में जो 11वां अध्याय है, यहाँ पर जो घटना है वो घटना इस प्रकार से है कि इस्राएली मिस्र देश से निकलते हुए एक के बाद वो विजय के जुलूस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और परमेश्वर उनकी अद्भुत रीति से सहायता करता जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम एक 4 पद में जो बात को देखेंगे कि परमेश्वर जो इस्राएलियों से कहता है, क्योंकि इनका जो युद्ध है अब और नए राज्य से है, नए देश से है, जिसे हम राजा याबीन और उसके सहायक को देख सकते हैं, जो शीर्षक दिया है कि यहोशू द्वारा पराजित होते हैं। लेकिन वो कितने शक्तिशाली हैं, वो कितने वीर हैं और कितने सक्षम लोग हैं, उस बात को यदि आप देखना चाहें तो 4 पद में लिखा है, और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनकों की बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। अर्थात इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या बताई है, संख्या का वो हिसाब ही नहीं लगा सकते। तो उन्होंने विरोधियों की जो संख्या यहोशू के सामने बताई, उन्होंने सामान्य रीति से बोल दिया, समुद्र की बालू के किनकों के समान। अब आप सोचिए, आपका विरोधी, यहाँ पे यहोशू का विरोधी कैसा है, जिसकी फौज सेना समुद्र के किनकों के समान है। आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ गिनती समाप्त हो गई वहाँ पे इस प्रकार का जो उपमाएं दी जाती हैं कि संख्या समुद्र की बालू की किनके के समान है। आप कल्पना कीजिए, मेरे और आपके जीवन में 1 2 3 समस्या आती है, 1 2 3 चुनौती आती हैं, तकलीफें आती, परेशानी आती हैं और हम उन परेशानियों में बड़े निराश और हताश हो जाते हैं। हम अपने आप को बेसहारा समझने लगते, कमजोर समझने लगते और हम परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह भी करने लगाते कि परमेश्वर आपने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर क्या आप हमारे साथ नहीं हैं, कि इतनी बड़ी संख्या से हम कैसे लड़ेंगे। कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
तो जो इस पद से जो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, वो इस बात को सिखाया कि जो हमारा भरोसा है, मेरे और आपका जो भरोसा है, जिस प्रकार का यहोशू का भरोसा परमेश्वर पर था, उसकी शक्ति पर था, उसके आश्चर्य कर्म पर था, और उसका जो अनुभव था कि पिछले समयों में परमेश्वर ने कैसे मेरी सहायता की है, मेरी अगुवाई की है, मदद की है, तो अपने पुराने अनुभवों को स्मरण करते हुए ये अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाता है, ये अपनी नजर परमेश्वर पर लगाए रहता है। क्योंकि जैसे दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता यहोवा ही से होती है। तो यहोशू भी अपनी दृष्टि उस पर लगाता है। ये अपनी दृष्टि उस पर नहीं लगाता है कि हमारे शत्रु की सेना बालू के किनकों के समान है, उनके पास रथ हैं, उनके पास घोड़े हैं, उनकी शक्ति पर नहीं इसने अपनी ऊर्जा खर्च की, या उनकी शक्ति पर इसने ध्यान नहीं दिया, उसकी शत्रुओं की सामर्थ्य और शक्ति पर इसने ध्यान नहीं दिया। इसने इस बात को देखा, इस बात को ध्यान रखा, हमारा परमेश्वर इनसे महान है। और एक गीत हम आजकल सुनते हैं कि समस्याएं परेशानियों से कह दो हमारा खुदा तुमसे बड़ा है, मुश्किलों से कह दो हमारा खुदा बड़ा है। तो यहोशू हमें यही चीज सिखाना चाहता। तो आपके जीवन में तकलीफ, परेशानियां, विपत्ति सब कुछ आती हैं, तो हमें उन तकलीफ परेशानियों पर अपना ध्यान न लगाते हुए हमें अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, जो हमें विजय दिलाता है। इसके बाद जो दूसरी बात हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है ध्यान मनन करने के लिए, पद 6 में है। यहाँ पर यदि हम पढ़े तो जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब वे उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। यहाँ पर परमेश्वर, अब दूसरी बात जो देखने को मिलती है कि परमेश्वर एक निश्चित करता है, एक सुनिश्चित जीत को यहाँ पर बताया गया है कि जब तुम जाओगे तुम्हारी जीत पक्की है, और जीत पक्की है, तो उसका जो साइन और सिम्टम कहें तो परमेश्वर बता देता है कि जीतने के बाद तुम्हें करना क्या है। लिखा है उनके घोड़ों के जो घुटनों की नस है उसको कटवा देना है। तो हमारा परमेश्वर जय का झंडा जो हमारे जीवन में गाड़ के रखता है। हमारी जीत, यदि परमेश्वर हमारी ओर रहता है तो हमारी जीत पक्की ही है। और इसी बात के लिए तो पौलुस प्रेरित रोमियो के 8 अध्याय के पद 31 में बोलता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो इस बात को हमें समझना है, और यहोशू इस बात को जानता था कि परमेश्वर हमारी ओर है। पिछले अनुभव उसके पास थे। इसके बाद हम जो तीसरी बात देखते हैं पद 14 में, जहां इस प्रकार से लिखा है, और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक कि उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर परमेश्वर जो जीत के साथ अब क्या देखते हैं कि ये उनकी जो लूट है और जो उनके पशु हैं, ये उनको अपने बस में अपने अधिकार में ले लेते, और जो पुरुष है उनको सत्यानाश कर देते हैं। यदि आप यहोशू की पुस्तक यदि पिछले अध्याय में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने इनको यरीहो पर जीत दिलाई तो परमेश्वर ने उनसे कहा था तुम सब नाश कर देना, उनके पशु नाश कर देना, उनके जो भी धन संपत्ति है सबको सत्यानाश करना है। पुरुषों को तो मारना ही है, स्त्री पुरुष बाल बच्चे सबको तो मारना ही है, लेकिन सारी चीजें नष्ट करना है। लेकिन यहाँ पर अब परमेश्वर अपने लोगों के लिए आर्थिक रीति से सक्षम करने की बात करता है। अब तुम्हें जो लूट है ना, जो पशु है और जो लूट है उसको रखना, पर पुरुषों को नाश करना। तो हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को ध्यान रखता है, और ध्यान रखते हुए क्या चीज जरूरी है, किस समय
और कब, उसका वो इंतजाम करता है और उसके हिसाब से हमें आदेश देता है। और यहोशू ने इस प्रकार का आदेश पाया और इस्राएलियों ने भी वैसा ही किया। इसके बाद हम जो चौथी बात देखते हैं यहोशू की पुस्तक 11वें अध्याय में पद 21 और 22 में एक जो हम देखते हैं उसे हम पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी ना रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गए। यहाँ पर एक समुदाय का वर्णन पाया जाता है, एक जाति का वर्णन पाया जाता है, वो है अनाकी। जो अनाक वंशी का यदि आप देखें तो यदि आप इसका गिनती की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ भी उसके 32 और 33 में वर्णन पाया जाता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। यहाँ पर अनाक जो लोग हैं उनका वर्णन पाया जाता है। और अनाकियों के विषय में जब भेद लेने के लिए यहोशू और कालेब गए थे और उसके साथ और 38 लोग थे, तो टोटल 40 लोग जब ये उनके नगर को, कनान को भेद लेने गए, तो जो लोग लौट के आए उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया था, वहाँ के लोग शूरवीर हैं और उनकी दृष्टि में हम टिड्डियों के समान हैं, हम उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। अब ये वही अनाकी हैं जिनके लिए परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों से कह दिया तू उनको मारेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि यहोशू ने, इस्राएल ने जब चढ़ाई करते हैं तो उन्होंने अनाकियों को यहाँ तक मारा कि एक भी नहीं रह गया, अर्थात इनकी ना शक्ति रह गई, न इनकी वीरता रह गई, न इनका शौर्य रह गया। इस्राएलियों ने उनको यहाँ तक मारा, एक भी नहीं रह गया। जिनके सामने इस्राएलियों को ही, जो भेद लेने गए इस्राएली लोग हैं, जो इस बात को बोलते हैं, उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान हैं। तो ये सोचिए हमारा परमेश्वर कैसे मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ये जो यहोशू का 11वां अध्याय है ये हमें इस बात को बताता है। आप और पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों की सहायता करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को दी है। प्यारी हम प्रार्थना करते हैं आप अपने विश्वासियों के लिए ऐसी ही बल, सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम दुश्मनों की और विरोधियों की शक्ति पर नहीं, हम आपकी शक्ति पर भरोसा करने वाले बन सकें और हम जय के उत्सव में आगे बढ़ते जाएं। हम सबों के साथ हुई सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।